नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम हम हमारी बच्चिया को किस प्रकार से मद में लेकर के आएँ, हीट में लेकर के आएँ। क्योंकि बहुत सारे जो पशुपालक भाई होते हैं वो बच्चिया पालने के शौकीन होते हैं और शुरुआत से बहुत अच्छी देखभाल भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चिया की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, वज़न भी गेन कर लेती है, उसके बाद भी अगर हीट में नहीं आए ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आज के समय में अगर हम बात करें तो पशुपालन पर जो खर्चा आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा आता है। और एक बच्चा अगर आप तैयार करते हैं तो उसका जो प्रॉपर खर्चा लगता है वह खर्चा तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आपकी जो बच्चिया है वह तकरीबन 2-2.5 साल की हीट में आ जाए। या फिर अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 क्विंटल जो वज़न है वह आप गेन करवा लें इस समय, यानी जब 2-2.5 साल की हो जाए उस समय तक। इसमें देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, वह रहती है वज़न। अगर वज़न आपने कंप्लीट करवा लिया तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बच्चिया रहेगी, जो हिपर रहेगी, उसके जनांगों का संपूर्ण विकास हो जाएगा। तो इससे में उसे आप हीट में लेकर के आने के लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो बच्चिया है वह हीट में आ भी जाएगी। देखिए, इसमें खुराक की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि हम क्या खिलाएं पिलाएं ताकि समय पर। देखिए, इसमें आपको संतुलित पशु आहार का तो ध्यान रखना ही रखना है। संतुलित पशु आहार तो आपको बढ़िया देना ही देना है। संतुलित पशु आहार के साथ साथ कुछ अन्य सामग्रियाँ भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप सुबह और शाम के समय, सुबह थोड़ी सी अलग देनी है आपको और शाम को उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। और लगातार अपनी बच्चिया को 15 दिनों तक खिलाना है। 15 दिनों तक खिलाएंगे ना तो 100% आपकी जो बच्चिया वो मद में आ पाएगी। तो देखिए, शुरुआत में जो संतुलित पशु आहार की अगर हम बात करें तो आपको जो दाना मिश्रण लेना है, जो आपको दाना तैयार करना है, बांटा तैयार करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप डिवॉर्मिंग करवा दें। अगर आपने नहीं करवाया, पिछले आप देख रहे हो कि लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं और आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है, अपनी बच्चिया को पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है, तो वो दे दें। सबसे पहले तो बढ़िया एल्बोमार 100 ml दे सकते हो आप, पाइनाकुर 5-6 ग्राम आप वो दे सकते हो, या फिर एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, जो भी बोल्स आपको मिल रही है। पेट के कीड़ों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के जो हम खुराक आगे देने जा रहे हैं वह खुराक बच्चिया को हीट में लेकर के आने का काम करेगी। डिवॉर्मिंग हो गई, उसके 1 दिन बाद से आप स्टार्ट करें ये वाला संतुलित पशु आहार। इस संतुलित पशु आहार में आपको दाना लेना है, खली लेनी है, चोकर लेना है। वो कैसे लेना है, क्या लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो आप दाना ले रहे हैं ना, उस दाने में आप कम से कम 2 दाने ज़रूर लें, यानी अन्न है वो 2 प्रकार के होने बहुत ज़रूरी है। इसमें आप बाजरा ज़रूर लें, बाजरा अनिवार्य है। बाजरे के साथ आप मक्का ले सकते हैं या फिर आप गेहूँ ले सकते हैं, लेकिन बाजरा नंबर 1 आपको लेना ही लेना है। अब साथियों, इसकी जो मात्रा है वह आपको 30% रखनी है। यानी अगर हम 1 क्विंटल की बात करें, भाई 1 क्विंटल दाना मिश्रण अगर हम तैयार कर रहे हैं स्पेशल बच्चिया के लिए, या फिर कोई आपके पास मान लीजिए 2 बच्चे हैं, उनको आपको खिलाना हीट में लेकर के आने के लिए। तो अब बात करें खली, खली आपको सरसों की भी देनी है और बिनोला की भी देनी है, दोनों तरह की खली देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। चोकर की अगर हम बात करें तो आपको गेहूं का चोकर देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप चने के छिलके लेकर के आए मार्केट से, बढ़िया मिल जाएंगे आपको। चने के छिलके बहुत ज़्यादा काम करेंगे। एक तो अगर आपकी बच्चिया का जो वज़न है वह अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो उसे गेन करने में जो चने के छिलके वो काम करेंगे। दूसरा, चने के छिलके बच्चिया है वो आराम से खाएगी भी। जो भी आपने संतुलित पशु आहार जो मैं बता रहा हूँ वो तैयार करेंगे आप, तो उसमें चने का छिलका अगर रहेगा तो बड़े चाव से बच्चिया खाएगी। अब आपको इसको गर्म करना है, तीनों की मात्रा आपको 30-30% रखनी है। यानी मान लीजिए लगभग आपको 600 ग्राम तो चने के छिलके ले लेने हैं, 600 ग्राम या आपको जो दाना है गेहूँ बाजरे का मिक्स है या फिर बाजरा मक्के का मिक्स है वो ले लेना है। उसी प्रकार 600 ग्राम या आपको खली लेनी है, जो आपको सरसों और बिनोला की मिक्स लेनी है। तो ये 600 ग्राम होगा तो लगभग 1 किलो और 800 ग्राम जो टोटल वजन रहेगा ये हो जाएगा। ये खुराक आपको 2 टाइम देनी है, यानी 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को। अब 200 ग्राम जो कम रहा है उसमें देखिए, उसमें आपको 60 ग्राम तो मिनरल जो पाउडर आता है किसी भी बढ़िया कंपनी का, एग्रीमेंट फोर्ट का ले सकते हो आप, 60 ग्राम मिनरल पाउडर ज़रूर ऐड करें उसमें। इसके साथ साथ आपको तकरीबन 50 ग्राम ही नमक लेना है। नमक 50 ग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक में सोडियम रहता है जो काफ को तैयार करने में, मजबूत करने में, उसकी जो पाचन प्रक्रिया उसको सुचारू बनाने में बहुत ज़्यादा
योगदान रहता है नमक का, तो नमक भी ऐड कर लें। ये कुल मिला के 2 किलोग्राम अपना वज़न हो गया। इसको आप उबाल करके अच्छे से गर्म करें, बढ़िया तरीके से गर्म करके ठंडा करें और उसके बाद अपनी बच्चा को सुबह 1 किलोग्राम खिलाना है। अब इसमें और जो सामग्री मिलानी है वो देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। सुबह अलग देनी है आपको और शाम का जो आप बांटा दे रहे हो उसमें आपको अलग देनी है। 2 किलोग्राम आपने तैयार कर लिया। जैसे आप उसे ठंडा करेंगे तो आप दूसरे जो पतला है, जो तसला है, उसमें आप गर्म कर लें, दूसरे में अलग से रख दें और वो वाला ठंडा हो जाए। तो उसमें देखिए 1 किलोग्राम आपको जो सुबह देना है, उसके अंदर 4 कली आपको लहसुन की लेनी है। लहसुन की कलियों को आप 100 ग्राम गुड़ के अंदर अच्छे से कूट लें। 4 कली, सिर्फ 4, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 4 कलियाँ लहसुन की 100 ग्राम गुड़ के अंदर अच्छे से कूट लें और ये आप उस 1 किलोग्राम जो आपने दाना मिश्रण तैयार किया, गर्म किया, उसमें ठंडा होने के बाद मिक्स कर दें और वो अपनी बच्चा को खिला दें। अब सुबह तो आपने ये दे दिया, उसके बाद आप उसे पानी वगैरह पिलाएंगे और भी तूड़ी है, हरा चारा प्रॉपर देंगे, उसके बाद आराम करवाएंगे। शाम का जो समय होगा जिसमें आप अपने पशु को, जो अन्य गाय हैं दुधारू, उनका दूध निकालने के बाद जब बांधते हैं अलग स्थान पर, उसी प्रकार बच्चा को भी अलग स्थान पर बांधते हैं। अलग स्थान पर बांधने के बाद जो 1 किलोग्राम दाना मिश्रण रह गया आपका ठंडा हुआ, वो आपको शाम के समय देना है। उसमें आपको क्या करना है, दाना वही रहेगा, चोकर वही रहेगा अपना चने का छिलका वाला, लेकिन उसमें आपको जो चीज़ अन्य डाली, उसमें आपको डालना है सरसों। आप लें सरसों, कितनी लें, सरसों आप ले लें 2-3 किलोग्राम सरसों ले लें और सरसों को आप बारीक पिसवा लें थोड़ा सा, यानी उसका एक प्रकार से दलिया बनाने जैसा बनवा लें। और 20 ग्राम हल्दी लेनी है, यानी 120 ग्राम। ये आपको शाम वाला जो बांटा दे रहे हो ना, उसमें मिक्स अप करके खिला देना है अपने बच्चे को। अब ये आपको प्रॉपर 15 दिनों तक खिलाना है लगातार। सिर्फ 4 लहसुन की कलियाँ छोटी छोटी जो आती है ना, वो, बाकी मैंने आपको बताई दिया। सुबह गुड़ और शाम को सरसों का जो दलिया होता है, जो सरसों आपने बारीक पिसवाई है वो, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया ये सामग्री। ये चारों चीज़ें, यानी सुबह की अलग और शाम की अलग, आपको अपने बच्चा को प्रॉपर देनी है। 15 दिनों तक लगातार आप देंगे ना, तो आपकी बच्चा 100% है वो हीट में आएगी। अब हीट में देखिए साइलेंट हीट में भी आ सकती है, तो उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसमें आपके बच्चा के थोड़े सिम्टम है वो अलग हो सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि किस प्रकार से आप पहचान करें साइलेंट हीट की, तो वो आप देख लें।